स्वागत और अभिनंदन है साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज हम वरिष्ठ पारखी श्रद्धेय संत श्री अमोही साहेब जी से छोटी सी मुलाकात कर रहे हैं। कुछ पूछते हैं और समझते हैं। मैं यतीन्द्र दास एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। अच्छा, एक और बड़ा नाम है, जैसे कि अभी आचार्य राम स्वरूप साहेब जी, उसके बाद संत शरण साहेब जी का जिक्र हुआ। हाँ। तो काठमांडू में सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी भी बहुत बड़ा अपना एक मुकाम नाम हासिल करके गए हैं। तो थोड़ा उनका बारे में भी बताइए, क्या वो भी यहाँ आए थे बुरहानपुर? हाँ। कौन थे वे? थोड़ी सी नेपाल में पारक सिद्धांत कैसे आया, जी जी, और ये महापुरुष कैसे हुए, कैसे यहाँ से जोड़े बाराबंकी से, बुरहानपुर से, इस पर थोड़ी चर्चा करूँ। हाँ जरूर। पहले था कि बुरहानपुर कोई तराई के कोई संत थे। अच्छा। उनका कबीर पंथ के संत थे। ये रहे होंगे गोंडा जिला के आसपास के। उनका नाम तो पूरा पता नहीं है। जिनकी परंपरा में और सर्वजीत साहब थे। अच्छा। जो घनश्याम वर्मा के पिताजी के गुरु जी। अच्छा अच्छा। उनके ही गुरु भाई या उनके ही परंपरा के कोई संत थे। वो पहले नेपाल गए थे, और जब नेपाल गए तो उस राजा का शासन था, उस समय प्रतिबंध था जी। किसी प्रकार से उनको वहाँ जाने की छूट मिली, और उन्होंने कबीर पंथ का प्रचार धीरे धीरे किया। तो वहाँ एक सालमी जात, जिसको अपनी भाषा में यहाँ तेली कहते हैं। अच्छा। तेल निकालने वाले जी। वहाँ न्याल जाति होती है, सालमी कहा जाता है। सालमी। हाँ। तो अनुराग दास जी गृहस्थ थे वो। पर बड़ी प्रखर बुद्धि के थे, और वो थोड़े से कबीर साहब की बातों पर प्रभावित थे। जो यहाँ से जो संत गए थे उनकी बातों में प्रभावित थे। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है और कबीर पंथ का प्रचार शुरू किया, परंतु पारक सिद्धांत खरा नहीं था। तो उनकी पहुंच राज दरबार तक पहुंच गई। अच्छा। राज दरबार में बड़े बड़े राजे महाराजे उनको मानने लगे, और वहीं में फिर जो है ये जो शांति साहब जी थी, वो भी उनकी शिष्य हो गई, अनुराग दास जी की जी। और तिरजा उन्हीं के द्वारा वहाँ मिला। अच्छा। जब उन्होंने उस तिरजा को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में फिर वो बुरहानपुर आए, और बुरहानपुर आने के बाद में पता चला कि ये पारक सिद्धांत तो और जो खरा सिद्धांत है, ये ब्रह्मचर्य जीवन रह करके ही इस सिद्धांत को पालन किया जा सकता है। और इसकी जो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए ही ये सिद्धांत, ये तो घर गृहस्थी में रहा। अच्छा। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे और यहाँ पर आई, यहाँ के संतों से परिचय की, और फिर वो पारक सिद्धांत का प्रचार करने लगे। इतने में वो तो उनका शरीर छूट चुका था। उनकी लड़कियाँ थी, घर गृहस्थी थी, पर लड़के नहीं थी। लड़की थी वो जो उनके अनुराग जी के। अच्छा। आज भी गुरु अनुराग जी का वहाँ चित्र है, लोगों में मान्यता है जी। फिर शांति साहब जी ने यहाँ आई, और यहाँ आकर के बाराबंकी में भी गई, और श्री विशाल साहब जी को पहले शांति साहब जी ने ही वहाँ ले गई, काठमांडू ले गई। पहले उन्होंने उन्हें ले गई है, और उनके शिष्य श्री विशाल साहब जी के शिष्य फिर आज्ञा साहब। अच्छा। क्योंकि ये आज्ञा साहब जी के जो पिता थे प्रेम बहादुर थापा, ये जो है ये शांति साहब जी के शिष्य थे जी। और आज्ञा साहब भी शांति साहब के शिष्य थे। राज दरबार के लोग भी बहुत सब शांति साहब के शिष्य थे। ये संत शरण साहब जी भी शांति साहब के शिष्य थे। जब यहाँ से पारक सिद्धांत का प्रचार हुआ, तो फिर बाराबंकी के संत भी जाने लगे जी, और फिर और संत जाने लगे। फिर शांति साहब भी अपना प्रचार प्रसार करने लगे। इस प्रकार से वहाँ पारक सिद्धांत हुआ, और आज्ञा साहब जी पहले जो है और शांति साहब जी के ही शिष्य थे, भक्त। पीछे से फिर वो बाराबंकी आए, श्री विशाल साहब जी की सेवा उन्होंने की। उसके बाद में वहाँ से संपर्क जुड़ा, और धीरे धीरे फिर उनका नाम पहले लीला बहादुर था जी। बाद में फिर भेष से उनका आज्ञा साहब नाम पड़ा। और संत शरण साहब जी शुरू से ही बुरहानपुर से जुड़े गए थे। बाद में फिर यहाँ से वो श्री अभिलाष साहब जी, वो श्री विशाल साहब जी को उसमें वहाँ रहने लगे जी जी। और श्री राम स्वरूप साहब जी जो वो यहाँ बुरहानपुर से जुड़े, और यहीं फिर उन्होंने यहाँ के आचार्य। इस प्रकार से इन तीन महापुरुष थे जो नेपाल के थे जी। श्री राम स्वरूप साहब जी, और संत शरण साहेब जी, और आज्ञा साहेब जी। तो आज्ञा साहब क्षत्रिय परिवार के थे, और ये दोनों ब्राह्मण थे। आज भी तीनों
गुरुजनों का आश्रम वहाँ है। वहाँ आज काठमांडू भी है, 3 हाँ। बड़े पारक सिद्धांत के आश्रम है। आज वहाँ भी है। वहाँ भी सत्संग भजन भंडारा होता ही रहता है और यहाँ से संत जन भारत से वहाँ काफ़ी तादाद में जाते रहते हैं। तो ये जो आज हम स्वरूप देखते हैं यहाँ का निर्णय मंदिर बुरहानपुर का, तो ये जो इतना बड़ा विस्तार बना है, बिल्डिंग्स भवन, ये कब बने हैं? क्या हाँ। पहले मिट्टी का था यहाँ सब कुछ? पहले जो पहला मंदिर था, जो बीजक मंदिर, हाँ हाँ ये मिट्टी और काठ का था जी। फिर धीरे धीरे मिट्टी के टीन छा करके ढालियाँ बने थे। अच्छा जब मैं सन 1964 में आया तो वो ढालियाँ सब पूरे थे, कच्चे था, सब कच्चा था, पक्का कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। ये सामने जहाँ ये धर्मशाला, जहाँ संत निवास है, जी। ये भी मेरे आने के 2 साल पहले बना है। अच्छा अच्छा। तो उस समय ये भी ईंट से बना हुआ था और छत ढला हुआ था चूना से और ईंट चिपका कर, जो आज स्थित है। आज भी वही है? आज भी वही है। फिर लोहे के गाटर लगे हैं? हाँ, नीचे लोहे के गाटर, उसके बाद में चूना और सीमेंट लगा करके ईंट को जोड़ कर बनाया गया। मतलब ये लगभग 63 में बना होगा? ये 62 में बना। 62 जी जी। ये 62 में बना है, 62 में बन के पूरा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और 63 में तो ऐसी खंडर, ऐसे ही पलस्तर नहीं था, 64 में भी नहीं था, ये मेरे सामने ही पलस्तर हुआ है इसका। उसके बाद में फिर ये बिल्डिंग पीछे से बनना शुरू हुआ चारों जब तरफ। सन 76 में सबसे पहले ये बड़ी बिल्डिंग बनी, उसके बाद में धीरे धीरे सब ये बिल्डिंग बन गई। जी जी। पहले ये कच्चा ही था, मैदान था, बगीचा था, धीरे धीरे ऊंच नीच जगह थी, उसका धीरे धीरे निर्माण हुआ। ये सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी के समय ही हुआ। अच्छा। तो इस प्रकार से, और यहाँ पहले बहुत संत रहते थे। जब मैं पहले साल आया तो केवल 46 ही मूल पढ़ने वाले थे, बीजक याद करने वाले। बीजक मूल पढ़ने के 46 संत साधक, और टीका पढ़ने वाले 22 थे। अच्छा। और उस समय सिंदखेड़ा की खेती में कुछ होता नहीं था, सब पड़ती जमीन पड़ी थी, थोड़ी सी खेती जोत ली जाती थी। पानी की व्यवस्था नहीं थी, ज्वार पैदा होती थी जी, तुअर पैदा होती थी, वही ज्वार की रोटी, तुअर की दाल, जो भी रूखा सूखा एक टाइम भोजन बनता था, संत खाते थे और भजन भक्ति में और पढ़ाई लिखाई यहाँ जारी रहती जी। दिन में पढ़ाई, सवेरे पारक मूल याद करने वाले पढ़ते, हाँ हाँ। और दोपहर फिर 2 बजे से 5 बजे तक टीका पढ़ने वाले पढ़ते। फिर उसके बाद में रात्रि में पाठ होता, संध्या पाठ, बीजक, उसके बाद सत्संग होता, शंका समाधान होती, खूब शंका समाधान चलती थी। और उसके बाद में फिर जब 10 बजे के बाद में फिर विद्यार्थी अपना पाठ विचारते थे, जो पढ़े वो पाठ को विचारते थे। उसके बाद में जो और भी थे वो 11-11 बजे रात तक रटते थे या जो है पढ़ते थे, ऐसा अध्ययनशील थे। उस समय ये लालटेन के जमाने की बात है। लालटेन के जमाने की बात है। फिर छोटा बिजली आते, छोटी सी बिजली जला दी जाती थी, उसमें कागज लगा दिया जाता था या प्लास्टिक का टोपी। अच्छा। और सब आसपास बैठ करके ऐसे पढ़ते थे। वो इस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसे जीवित रखा है हाँ। पारक सिद्धांत को, अद्भुत। और जो है यहाँ पर कोई आमदनी थी नहीं, बगीचा में थोड़े फूल होते थे, उन फूलों को तोड़ते थे संत और बेचते थे, उसी से साग सब्जी चलती थी। हो। और जो खेती से अनाज आता था, ज्वार की रोटी खाते थे। जी जी। चावल का तो नाम ही नहीं था, कभी कभी चावल मिल जाता था। ऐसी स्थिति में संत लोग पढ़ते थे। आज तो यहाँ सारी चीज़ उपलब्ध है, सब सुविधाएं हैं। हाँ, उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ पारक सिद्धांत को लोगों ने जीवित रखा। यहाँ से प्रचार प्रसार हुआ। फिर और भी संत यहाँ से पढ़ के गए, उन संतों ने भी अपना अपना प्रचार प्रसार किए। इस तरह से आज तो यहाँ पर जो गुरुशरण साहब हुए, जो सदगुरु श्री राम साहब स्वरूप साहब के शिष्य हैं, हाँ, शिष्य हैं। तो उनको ही मूल रूप से अध्यापक कहने की परंपरा शायद उनसे ही शुरू हुई क्या? पहले ये थी, ये दूसरी जगह के संत। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में कोई मुलई साहब थे। मुलई साहब, हाँ जी। मुरली साहब, मुरली साहब, मुरली साहब थे। हाँ हाँ। तो वो मुरली साहब के ये शिष्य थे। अच्छा। और यहाँ आकर के इन्होंने बीजक पढ़ा। हाँ हाँ। प्रखर तेज बुद्धि के थे। तो अंत में फिर वो यहाँ के अध्यापक हुए और यहाँ उन्होंने फिर गुरु जी की शरीर तो छूट गया, फिर श्री राम स्वरूप साहब जी से उन्होंने भेष लिया, भेष बदला और उनके शिष्य हुए। और शिष्य उनको फिर उन्होंने नाम तो वो गुरुशरण वो पहले ही है। और फिर उन्हें अध्यापक की पदवी दी गई। जी। आज जितने भी पहले के पढ़े हुए संत थे, उन्हीं के पढ़े हुए पढ़ाए हुए। अच्छा। बड़े प्रखर बुद्धि के थे। पारक सिद्धांत के पूरे ग्रंथों का एक चीज पूरा नस एक रोम, कहीं से पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लिए बताने वाले थे।
लेकिन उसके पहले भी श्री काशी साहब भी पढ़ाए होंगे ना। हाँ, उसके पहले लेकिन उनको अध्यापक नहीं कहा जाता था। नहीं कहा जाता, अध्यापक का पद इनको दिया गया इनको दिया गया था। कोई आचार्य ही पढ़ाते थे। हाँ हाँ जी जी हाँ। जी, पहले आचार्य उसके पढ़ाते बाद थे। में फिर कुछ महापुरुषों ने, जैसे वासुदेव साहब ने भी कुछ दिन पढ़ाया है। जैसे पढ़े हुए संत में से ही उन्हें पढ़ाने के लिए लगा दे, आज भी ऐसे ही है। जी 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 जी। अध्यापक साहब का पद अध्यापक था, वो पढ़ाए। जो और उसके जानकार बाद में- पढ़े लिखे हाँ, जो दिग्गज होते हैं जी। हाँ, बाद में फिर वो वृद्ध हो गए। हाँ हाँ तो कभी कभी फिर संतों को कुछ दिन मैंने भी पढ़ाया, जी जी। कुछ दिन और संतों अधीन साहब ने पढ़ाया, बोधकी साहब ने पढ़ाया। तो अध्यापक उन्हें नहीं कहा जाता, क्यों? पद नहीं दिया, पढ़ाया नहीं। सिखाया दिया गया। मतलब अभी आप वर्तमान में श्री अमोही साहब को सुन रहे हैं। मेरी नज़र में साहब जी अघोषित अध्यापक हैं, जो घूम घूम कर पूरे भारत में पारक सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं और आज स्वस्थ हैं। और उनसे हम सुन रहे हैं कि बुरहानपुर का इतिहास जो शुरू हुआ है वो अब तक की सफ़र साहब जी से सुन रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं, आइए उन्हें भी सुनते हैं और समझते हैं। ख़ास बात जो इस पूरे आश्रम के लिए एक तरीके से देखें तो मूल बिंदु है, ये जो दो समाधियां बनी हैं, सदगुरु पूरन साहब की और बाजू में सदगुरु श्री हंस साहब जी उनके शिष्य की। तो ये समाधि किसने बनवाया था, कब बना होगा? क्योंकि ये बड़े तरीके से बने हैं, पत्थरों से निर्मित हैं। तो इसके बारे में बताएं साहब जी। पहले जब श्री पूरन साहब जी का शरीर छूटा, हाँ, तो ये समाधि मंदिर के रूप में नहीं था। अच्छा, केवल जो बीच में बना हुआ है चबूतरा सा, जी जी, उस रूप में था। उसके बाद में श्री हंस साहब जी की समाधि उसी रूप में थी। पीछे से फिर इसके कुछ दिन बाद समाधियां बनी, और ये बहुत पुरानी समाधि, शायद उनके शरीर छूटने के 4-6 साल के बाद ही बनी हो। मतलब कम से कम आज देखें तो 175 से 80 साल के बीच की है, बीच की समाधियां हैं जी जी। और ये समाधियां हैं, और यहाँ का इतिहास जब होता दर्शनीय स्थल में आता है, समाधि का ही चित्र आता है। हाँ, क्योंकि ये शुरू से ही मध्य प्रदेश पर्यटन केंद्र ने इसे दर्शनीय स्थल टूरिज्म का दर्जा दिया है। हाँ, तो समाधि का ही चित्र आता है। जी जी। तो इस प्रकार से ये दोनों समाधियां हैं। एक श्री हंस साहब जी की समाधि है और एक श्री क्या कहते हैं पूरन साहब जी की समाधि। पर कुछ बीच में थोड़ा सा कुछ लोगों ने इसका ऊट-पटांग लोगों ने बता दिया कि कोई प्रयाग गोसाई थे। अच्छा। और वो प्रयाग गोसाई श्री पूरन साहब के मित्र थे, और वो कुछ दिन यहाँ रहे, और उनकी ये समाधि है, परंतु ये अपवाद है, वास्तविकता नहीं है। उनके शिष्य की ये समाधि, क्योंकि उनके बाद वो हुए। हाँ, लोग सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो मनगढ़ंत कल्पना कर देते का मतलब एक तरीके से अफवाह फैला देते हैं। और आज भी जी यहाँ पर ये नियम है कि और भी संत का शरीर छूटता है, समाधियाँ इर्द गिर्द कहीं कहीं हैं, जहाँ जहाँ दूसरी जगह शरीर छूटा वहाँ भी हैं, और जो भी सुता तो नदी में वहाँ उनको ले जाया जाता है। परंतु जो आचार्य होते हैं उनकी समाधियाँ आज भी यहाँ उधर नदी के किनारे भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा। जितने आचार्य हुए सबकी समाधि बनी आश्रम से। यहाँ बुरहानपुर के संतों की समाधि है, अन्य दूसरे जगह वालों की नहीं है। इसलिए जो प्रयाग गोसाई की समाधि, जो बलदो गोसाई थे, उन्होंने लोगों में ऐसा फैला दिया। यहाँ रहे कुछ दिन वो जी, और अपने वो करने के लिए उन्होंने फैला दिया। मतलब उनका अन्य संतों कोई समाधि नहीं है। और यहाँ भी आज वर्तमान की स्थिति में देखें, नवंबर हम 2021 में बैठे हैं, तो यहाँ पर समाधि का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाए। पारक सिद्धांत में ऐसा नहीं है। शायद इसीलिए जो अष्टमाचार्य हैं उनकी समाधि उधर किनारे बनाई गई है। वो भी समाधि नहीं, केवल स्मारक रूप में है। बताइए। हाँ, वो तो उनका शरीर तो नेपाल में छूटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसने स्मारक रूप में हम लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम यहाँ के आचार्य गुरु थे, जी तो जी, यहाँ पर लाकर के हम उनका कुछ चिन्ह रूप में रख देते हैं। तो उनकी जो बाल हैं, नाखून है, उनको हम लोगों ने ले आया था। और चिन्ह रूप में वहाँ पर रख दिया, स्मारक के रूप में। हाँ, स्मारक के रूप में। समाधि नहीं है। समाधि नहीं है। उनकी समाधि नेपाल में है। सदगुरु श्री लाल साहब जी की समाधि भी यहाँ नहीं, वो मेहंदीगंज में है। अच्छा। श्री काशी साहब जी की समाधि नहीं है, क्योंकि उनका शरीर छूटा था आगरा जिला में, इसलिए उनको जमुना में विसर्जन किया गया था। 3 आचार्य हैं जिनकी समाधि यहाँ नहीं है, क्योंकि वो बाहर शरीर छूटा था। बाकी जितने भी आचार्य हुए उनकी समाधि यहाँ नदी के किनारे आज भी स्थित है। अच्छा, एक और बड़ी बात आती है कि यहाँ पर सदगुरु अभिलाष साहेब जी भी आए थे। और उनके गुरु सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी भी आए थे। चाहे वे देखने समझने आए हों या फिर बीजक अध्ययन के लिए आए हों, उन्होंने बीजक अध्ययन तो आप बताएं इसके बारे में। जी।
सबसे पहले यहाँ बाराबंकी के संत श्री प्रेम साहब जी आए जी। और वो जो साहब जी थे चेतन साहब जी। अच्छा। शुरू में चेतन साहब जी आए। श्रीलाल साहब जी जब पढ़ा रहे थे चेतन साहब जी आए, उन्होंने बीजक पढ़ा। चेतन साहब कौन? वो बाराबंकी समाज के थे? हाँ, बाराबंकी समाज के थे। श्री विशाल साहब जी के सबसे पहले शिष्य वो थे। अच्छा, प्रथम शिष्य। हाँ, जो हाँ, कोटा में प्रचार प्रसार किए हो ना। अच्छा, अच्छा, रहने अच्छा। वाले वो उत्तर प्रदेश के थे। जी जी जी। पर कोटा प्रचार शिष्य शाखा उनकी कोटा तरफ जिला ज्यादा घूमे फिरे हैं, तो उधर उनका प्रचार प्रसार है। चेतन साहब जी। तो चेतन साहब जी आए। चेतन साहब जी के बाद में फिर श्री प्रेम साहब जी आए और उन्होंने बीजक पढ़ी। उसी समय से ये साहब जी भी आए, श्री राम सूरत साहब जी भी आए, जी जी। उन्होंने भी बीजक पढ़ी है। कौन पढ़ाते थे उस समय? उस समय श्री लाल साहब जी पढ़ाते थे। लाल इन साहब। महापुरुषों ने सब श्री लाल साहब जी से पढ़ा है। ये कहाँ से आए थे लाल साहब जी यहाँ? श्री लाल साहब जी रहने वाले थे रीवा जिला, सतना जिला के। अच्छा, रीवा अच्छा। के आसपास कोई खमरिया गांव है। ये यहाँ के आचार्य हुए हैं? हाँ, यहाँ के उपाचार्य हुए। उपाचार्य हुए हाँ, हैं। उपाचार्य हुए हैं। उस समय आचार्य थे श्री बालक साहब जी, अच्छा अच्छा। और ये उपाचार्य थे, ये पढ़ाते भी थे, क्योंकि श्री बालक साहब जी श्रृंखला में रहा करते थे। अच्छा। और यहाँ बुरहानपुर में वही रहते थे और वही अध्यापन का काम कराते थे। श्री काशी साहब जी के बाद में श्री काशी साहब जी। तो ये जो चेतन साहब हैं और श्री प्रेम साहब और बाकी जो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी, उनके गुरु सदगुरु रामसुरा साहब, ये सब बीजक पढ़ने ही आए थे? हाँ, यहाँ बीजक पढ़ने ही आए थे। तो सब ये महापुरुष बीजक पढ़ कम से कम 2 महीने 6 महीने रहे होंगे? नहीं, वो ये श्री रामलू राम साहब जी नहीं, राम सूरत साहब जी जी जी। तो बहुत दिन रहे। अच्छा अच्छा। 2-3-4 साल जो भी रहे होंगे, पूरा बीजक पढ़ के उन्होंने गए हैं यहाँ। और यहाँ ही श्री लाल साहब जी के साथ रहते रहते ही जमात में छत्तीसगढ़ गए। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में वहाँ से ही और परिचय हुआ उनका। जी जी। जो आज छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ परिचित, हाँ काफी। यहीं से जमात में गए छत्तीसगढ़ थे। में जो पुराने लोग हैं अभी भी 70 साल या 80 साल की जिनकी उम्र होगी, तो वहाँ पर यहाँ के आचार्य का ही प्रभाव है। हाँ, तो वो ये श्री लाल साहब जी के साथ ही वहाँ जमात में गए थे। तो वहाँ अच्छा। से प्रचार प्रसार उनका लोग परिचय पहचान हो गया। अब बुरहानपुर ये नियम होता था, कहीं का भी कोई संत आए जी, वो अपने ही माना जाता था। ओ, इसलिए वो अपने समान ही उन्हें रखते थे, जमात में भी ले जाते थे। आज भी, आज तो अब बहुत कम है, पहले हमारे समय में, हमारे गुरुजी के समय में ऐसे ही होता था। कहीं का भी संत पढ़ता हो साथ में जमात, वो अपने संत के बराबर माना जाता था। यहाँ जी, जी। ये ऐसा नहीं था। उसकी बैठने के लिए भी वहीं रखते, जहाँ उसकी पढ़ा है उसके साथी जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ वो भी बैठता था, जी। बैठते थे। ये नहीं उन्हें पीछे किया, नहीं। उनके जो साथी थे जी। उनके साथ ही उन्हें रखा जाता था। हाँ। जो उनके साथ पढ़े हैं उनके साथ ही रखा क्योंकि जाता ये पूरी दुनिया में कहना चाहिए, भारत की तो बात आप छोड़ें, पूरी दुनिया में ये पारक सिद्धांत का अकेला ऐसा महाविद्यालय है जहाँ बीजक और बीजक से संबंधित जो पारक सिद्धांत के ग्रंथ है उसकी पढ़ाई तब से लेकर आज तक हो रही है। और श्री काशी साहब जी के सब पढ़ाए हुए भी जी कुछ संत हैं। हाँ, जो हाँ। श्री सुख सागर साहब जी, अच्छा आज गैबा स्थान, जी, हाँ जी, उन्होंने कई श्री बार। काशी साहब जी से भी जब पढ़ा। अच्छा अच्छा। एक थे कुछ गोसाई करके, नाम नहीं आ रहा है। जी जी। ये थे वहाँ के बिहार के थे, धनौती के। उन्होंने भी श्री काशी साहब जी से ही और बीजक पढ़ा। तब तो है महंत राम रूप गोसाई, शायद वो गुरुजी उनका जिक्र करते थे। हो सकता नहीं, एक या- दूसरे और गोसाई थे, नाम नहीं आ रहा मुझे, मैंने उनके दर्शन किया। अच्छा अच्छा, उनके पूर्ववर्ती हाँ, रहे होंगे, हाँ, उनके हाँ। पहले रहे होंगे। बड़ोदरा में बूढ़े अवस्था में मैंने उनको शायद देखा। उनके यहाँ गोसाई की परंपरा चलती है, हाँ, गोसाई नाम की। हाँ, तो वो वो जी। धनौती मठ भक्ताही मठ कहा जाता है। हाँ 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 जी, भक्ता ही। हाँ, वो जो है बाबू साहब से चला है, तो उसमें के संत भी यहाँ पढ़ पढ़ के गए। वो श्री काशी साहब जी के समय पढ़े हुए संत है। जी और श्री काशी साहब जी ज़्यादा दिन तो यहाँ रह नहीं पाए। हाँ। करीब करीब वो है 40 साल की उम्र में यहाँ आए और 62 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यहाँ से निकल कर पीछे ही रहे, 20-22 साल कुछ दिन रहे। जी। तो उस समय उनसे भी बहुत सारे संत पढ़ पढ़ के गए। फिर ज़्यादा करके संत पढ़े हैं श्री लाल साहब जी से, श्री राम सूरत साहब जी, श्री प्रेम साहब जी, चेतन साहब जी, और भी अन्य अन्य जगह के संत तो पढ़े। अभिलाष साहब जी यहाँ पर कितने अभिलाष साहब महीने जी रहे होंगे? अभिलाष साहब जी श्री लाल साहब जी के समय नहीं, अच्छा, बाद में
बाद में। हाँ, ये होगा, हो सकता हो 57-58 के पहले। हाँ, उसके शुरू में साहब जी जब अपना घर तो 53 में त्यागे थे शायद। हाँ, जी तो जी। उसके शुरू में ही वहाँ के लोग परेशान करने लगे, उनके परिवार के लोग हाँ, हाँ, आसपास रहते थे। जी जी। तो साहब जी ने फिर उनको बीजा पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा। अच्छा अच्छा। यहाँ आए, उसके बाद भी श्री राम सूरत साहब जी को वो लोग परेशान करने लगे, तुमने कहाँ भेज दिया, कहाँ है। तो अंत में साहब जी ने कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारे ये परिवार के लोग हैं, परेशान कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आए और आकर के फिर यहाँ साहब जी ने कहा कि जाओ भाई देख लो, उन लोगों को समझा दो, साहब को परेशानी ना पड़े। फिर साहब जी यहाँ से फिर बाद में वहाँ गए और जा करके फिर वहाँ उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया जी। और कुछ दिन यहाँ पढ़े। तो श्री बालक साहब के समय आए थे कि आचार्य साहब? श्री राम स्वरूप साहब जी के समय। अच्छा अच्छा। तो ये जब आए रहे होंगे तो कैसा इन दोनों का संबंध रहा? अच्छा ही रहा होगा, तभी पढ़े हैं यहाँ। हाँ हाँ, अच्छा रहा। और आराम से एक दूसरे सीखते रहे होंगे साहब जी तो। हाँ, श्री राम स्वरूप साहब जी उस समय पढ़ा चुके थे। अच्छा। श्री अध्यापक साहब जी पढ़ा रहे थे। अच्छा जिस अच्छा समय जी। साहब जी यहाँ आए। अच्छा अच्छा। तो श्री गुरुशरण साहब जी से हाँ पढ़े हैं साहब जी? उस समय पढ़े हैं। हाँ, अच्छा। राम स्वरूप साहब जी पढ़ा चुके थे। तो उस समय सब सेवा आदि कार्य में भी साहब जी हाँ, सहयोग? जब अब जो सब संत जो इस रूप में पकड़ते वही सब काम करते थे। जी जी। संतों में रहते, भोजन और वो भंडार। भी वो जमाना लालटेन और मिट्टी के घर का जमाना था। उसी स्थिति में रहे। अच्छा। तो वो तो साहब जी ने अपनी जो राम साहब जी जो साहब जी की जीवन लिखा लिखी है, हाँ, हाँ। उसमें सब लिखे हुए हैं। जी जी, आया है, जिक्र हुआ है। जिक्र हुआ है। जी जी जी। और एक बार गुरुजी हमसे भी बता रहे थे कि यहाँ पर जब आए थे तो उनके परिवार के लोग हैरान करने लगे साहब को। जी। तो साहब ने कहा हैरान कर रहे हैं लोग, तो भाई उनको यहाँ भेज दो। तो साहब जी ने फिर साहब से कहा कि इस प्रकार से है, तो फिर वो गए। अच्छा। हाँ, यहाँ से थोड़ा जल्दी जाना पड़ गया। जल्दी जाना पड़ा, वरना और रुकते पड़ते और हाँ। तो इस प्रकार पर उनकी प्रखर बुद्धि भी थी, थोड़ा उनको लाइन मिली उससे और उन्होंने आगे बढ़ा लिया उसको। जी जी। तो यहाँ बुरहानपुर में शायद मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है मेरे ख्याल से। ये मुसलमानों का मुसलमान राजा ही यहाँ थे, आदिल शाह नादिर शाह। आदिल शाह और नादिर शाह। तो जो है शायद नादिर शाह पिता रहे होंगे, आदिल शाह पूरा स्पष्ट मुझे मालूम नहीं, ये बाप बेटे थे। जी जी जी। और उन्हीं की पुत्री थी मुमताज बेगम। अच्छा। बुरहानपुर की मुमताज महल। हाँ, हाँ जो हाँ। आगरा में है, जिसके नाम से किला ताजमहल बना है। पहले वो यहाँ सर्वे छूट चुका उसका। तब तक वो किला वो बन नहीं पाया था, तो उसको दफनाया गया था मिट्टी से जी। उखाड़ करके जाके फिर वहाँ उसको वहाँ रखा। हाँ, बताते हैं 6 महीने के बाद उखाड़ कर ले जाया गया, क्योंकि यहाँ शाहजहां को लगा कि यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है। हाँ, पहला कारण, ताजमहल स्थिर खड़ा नहीं रह सकता सालों साल। हाँ, दूसरा है कि नदी छोटी पड़ती है, परछाई ठीक से जैसी होनी चाहिए वैसे परछाई नहीं बन रही थी। और तीसरा कारण बताते हैं कि पत्थर मकराना राजस्थान से लाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये सब सुविधा वहाँ जमुना किनारे मिल गया। और दूसरी बात है कि इसका मायका है और वो उनका गांव है, ससुराल, शहर है, ससुराल है। जी जी। तो महत्व तो ससुराल का होता है, इसलिए उसको वहाँ ले जाया गया। अच्छा अच्छा। और शाहजहां उस पर समय संपन्न थे। जी जी जी, सब कुछ था। मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये मुसलमानों की जो नगरी रही है, आज भी है। ऊपर छत पे आश्रम के हम जाते हैं तो कई टावर दिख रहे हैं, तमाम मस्जिद है यहाँ, और लोग भी मिलते हैं रास्ते में जाते हैं। तो क्या कभी मुसलमानों की ओर से ये सोच कर कि ये दूसरी कोई परंपरा है, संतों को भी परेशानी तो नहीं हुई कि वो लोग? नहीं, मुसलमानों के हिंदुओं के यहाँ दंगा होते हैं। अच्छा, बहुत होते हैं, पर अभी तक मुसलमानों इस मंदिर में आकर कुछ आक्षेप नहीं किया, कुछ नहीं किया जी। और मुसलमानों से तो हमारा बहुत संपर्क है यहाँ, बड़े बड़े व्यापारी, अति सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ के हमारे नौकर चाकर सब मुसलमान ही हैं जी जी में, वहाँ खेती में। अच्छा। और यहाँ की जो लेन देन है मुसलमानों से ही ज्यादा है। अच्छा। अब बाजारों में भी मुसलमान भी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, जैसे हाथीमल सेठ। जिसका हाथीमल सेठ तो हिंदू नाम लगता है, हिंदी नाम नहीं, वो हाथीमल अलग है, दो हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हाथी वाला, एक हाथीमल। अच्छा। हाँ, तो ये जो अभी जिनका लोहे की दुकानें हैं, ये सब इनसे हमारा संपर्क होता है। एक बार उन्होंने अपने लड़की की शादी की तो हमके भी हम लोगों को बुलाया गया, लड़कियों की शादी की थी, हम लोग सब गए। अच्छा। उन्होंने फल फूल दे, आशीर्वाद समोरा में सब सदगुरुजन गए। हाँ जी। तो इस प्रकार से मुसलमानों से यहाँ पर कोई तकरार नहीं है, सब प्रेम भाव है। अच्छा। यदि दंगा भी होता तो हमारे मंदिर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, माने कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात है। मुझको मालूम है
कि संतों में हिंदू और मुसलमान का कोई भेद नहीं है। हाँ, ये और वो जानते सबसे कि- बराबर और त्याग बैराग से रहने और वाले उनको संत ये भी हैं। किसी किसी को पता है कि ये कबीर के अनुयायी है, इसलिए हाँ। कबीर मुसलमान के घर जन्म वो पले पोसे थे। किसी लोगों को ये भी जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी साहब, होनी ही चाहिए। और तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता ऐसा है, भी सोचते हैं। नहीं भी होता है तो यहाँ का जो व्यवहार है, हाँ। लेन देन का व्यवहार उनसे अब साधु त्याग बैराग से रहते हैं अपने में, उनको हाँ। दुनिया से कोई क्या व्यवहार के नाते रिश्ता है, बाकी रिश्ता। क्या लेना देना है उन लोगों से। हाँ। इसलिए इसलिए सोचते हम हैं मुसलमानों को कोई कि कठिनाई श्रद्धेय और पूजनी मानते हैं और जानते हैं आज भी। आज भी मुसलमान लोग सब लीपने पोतने छापने के लिए, काम करने के लिए सब आते हैं। मुसलमानों से हम गाड़ी सुधराते हैं, सारा कार्य उन्हीं से करवाते हैं, जी। तो उसमें कोई फर्क नहीं है मुसलमान। अभी जो यहाँ के वर्तमान आचार्य हैं श्रद्धेय श्री महान साहेब जी, इनके बारे में हमने सुना है कि पूज्य श्री राम स्वरूप साहेब जी ने जाते जाते उनका नाम ले लिया था, घोषित कर दिया था कि अगले महंत आपको ही बनाना है या बनाया जाएगा। तो इसके बारे में बताएं। हाँ, इसके बारे में ये है जी कि ये सन 1972 में आए हैं बुरहानपुर। अच्छा अच्छा 72 में। इनका नाम था महेंद्र सिंह जी। ये छोटी अवस्था से ही शायद मैट्रिक पास करने के बाद में कुछ और ITI क्या वो कुछ इंजीनियरिंग किए हैं शायद। जी जी। उसके बाद में ये उधर पार्क से ऐसे ही त्याग बैराग से घूमते थे जी। फिर धौलपुर में कोई माता साध्वी थी, उनके पास कुछ दिन रहने के बाद इन्हें मिला बीजक, वो निरपक्ष सज्ञान दर्शन, और निरपक्ष सज्ञान दर्शन इन्होंने पढ़ा। कहाँ से आए साहब? यूपी से आते हैं कि राजस्थान से हैं? आगरा जिला आगरा से हैं हाँ। सर। जी जी। तो धौलपुर भरतपुर नजदीक पड़ता है। हाँ, तो वहाँ पर ये कुछ दिन रहे हैं। जी जी। वो साध्वी जो माता जी रहती थी, हाँ हाँ। उनका नाम कुछ बता रहे थे, उसके पास रहे हैं कुछ दिन। तो वो जो है, जब इनको वहाँ पर किसी से बीजक मिला, कोई दर्जी टेलर या क्या था, उससे बीजक मिला। अच्छा। और उसके बाद में निरपक्ष सज्ञान दर्शन मिला, उसको उन्होंने पढ़ा, और पढ़ करके उन्होंने मन में ठान लिया कि चलो मैं अब उसी जगह जाऊँगा, और उन्हीं महापुरुषों को मैं शिष्य बनाऊँ, गुरु बनाऊँगा। तो वो पैदल वहाँ से यहाँ तक आए। हो। सन 72 में यहाँ आए। उस समय जटा वटा बढ़ी हुई थी। जी जी। और यहाँ पर के उस समय गुरुपद साहब नाम के संत थे खजांची। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं रखना है, भर्ती पूरी हो चुकी है। तो उस समय मैं श्री राम स्वरूप साहब जी की सेवा करता था। अच्छा। पानी आनी भरता था, स्नान करवाता था। सामने एक हौज था, उस हौज में फिर मैं पानी निकाल रहा था, वहाँ मेरे से ये मिले। अच्छा। और मिलने के बाद कहा कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ, और मुझे यहाँ के खजांची के रहने के लिए जाओ। तो जी। मैं क्या करूँ आप बताइए। तो मैंने कहा गुरु जी से मिलिए। बिल्कुल। अब गुरु जी से मिल कर गए तो खजांची हैं, गुरु जी से खुद मिलो। जी जी। तब फिर मैंने गुरु जी को यही बात बताया कि जो आए हैं, कि गुरु जी वो पहली मंदिर में मिल लिए थे। हाँ हाँ। तो मैंने वो जो नए उम्र के आए बाल वाले, उस समय करीब उनकी उम्र वही 20-22 रही है। हो। तो उनका वो आए हैं तो रहना चाहते हैं, और साहब ने मना कर दिया। फिर साहब जी ने इनको बुला करके इनका नाम पूछा, तो पूछा ठीक है रहो। जब यहाँ रहने लगे, रहने के बाद में इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अच्छा। इनको खूब कोशिश की गई, परंतु ये पढ़ाई में इनका मन उतना नहीं लगा, तो भेज दे दिया गया। रहे कुछ दिन, उसके बाद में फिर पढ़ाई में जब मन नहीं लगा तो फिर ये चले गए। हाँ हाँ। उधर आगरा की तरफ सन्यासियों उसमें मथुरा वृंदावन में रहने लगे, 1-2 साल में आते थे। अच्छा। पर इनका स्वभाव बड़ा सीधा साधा लगता था, और त्याग भी रक्त रूप में हाँ। रहते थे। इसके बाद में यहाँ जब आए वो हुआ, तो जब संतों में सब चर्चा चलने लगी इसको क्या करना। तो कुछ संतों का विचार हुआ कि सीधा साधा भी है, पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश का भी जानकार है जी। क्योंकि लोगों में बता दी इंग्लिश के भी जानकार है, पहले इंग्लिश भी पढ़ाना जानते थे। जी जी जी। तो फिर इस पर उनके कहने से फिर साहब ने कहा कि ठीक है, योग है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु अभी मैंने देखा नहीं हूँ, उसको मेरे साथ में रहे नहीं है। फिर जब बीच में सन 1990 शायद 90 है, रामत जब जाने लगी, तो बीजक इनसे कहे कि साहब जी ने सोचा यदि पढ़ा सके तो मैं इसको भी पढ़ा सकता हूँ। तो फिर उनको भी पढ़ाए, और मैं भी था, तरन साहब जी थे, बना साहब थे, 4 लोगों को ऐसे बीजक संक्षिप्त में जल्दी करके 4 महीनों में बीजक पूरा कर दिए। इस रूप में केवल बीजक सुने हैं, पाठ लेना देना ये नहीं कर पाए हैं। जी जी। उसके बाद में इनका स्वभाव देखा कि इस प्रकार से सीधे हैं, सादे हैं, सरल हैं। कुछ संतों की प्रेरणा हुई, तो फिर इनके नाम से वसीयत वो पक्की नहीं की गई थी, हाँ। रूप में रख दिया गया था।
फिर पीछे से साहब जी का शरीर छूटा। शरीर के छूटने के बाद में शरीर को संतों ने बैठा दिया। जी और जी। साहब जी ने उसको कह के गए थे कि इसको देख रहे ना, और पहले अध्यापक साहब को दिया था साहब ने, इनको नहीं दिया था, इसलिए अध्यापक साहब जी को दिया था। उनके शरीर पूरा होने पर हाँ, उसके बाद देख लेना, यदि बढ़िया हो तो उसको रख लेना, और उसके नाम से वसीयत तो कर दी गई है, देख लेना। फिर उसके बाद संतों ने इनको जी। हाँ, अभी भी साहब जी से मिलते हैं तो उनके त्याग, बैराग, हाँ। बानी और रहनी, ये सब साहब जी समझ गए थे कि ऐसे ही शांत स्वरूप मूर्ति यहाँ का आचार्य महंत हो हाँ, तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसको फिर बाद में ये पढ़ लिख लेगा और समझ जाएगा, इस करके इस उद्देश्य से फिर जी। बाकी साहब जी के साथ ये पढ़े और परिपक्वता नहीं थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तो अध्ययन कर लिए होंगे हाँ, साहब तो जी। अब अध्ययन करे, कुछ दिन पढ़ाए भी, धीरे धीरे फिर। तो अभी हम यहाँ कबीर निर्णय मंदिर के वरिष्ठ और पारखनिष्ठ और सद्गुरु के रूप में तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन साहब जी इतने मूर्धन्य विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हम कह सकते हैं। ऐसे महान और त्याग, बैराग, तपोनिष्ठ, श्रद्धेय संत श्री अमोही साहब जी से बुरहानपुर कबीर निर्णय मंदिर का इतिहास सुन रहे थे, समझ रहे थे, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा और सुना होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, आपने देखा समझा है। आपके अंदर कोई मन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आप सबका साथ निभाने के लिए, और पूज्य श्री के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए आप सबसे यही कहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बुरहानपुर आश्रम के बारे में ज़्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके, यहाँ की जो परंपरा शुरू से अब तक की है। और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना फौरन मिल जाए। इसके तहत ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। साहे बंदगी साहे।